राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अष्टमी या नवमी के दिन किस प्रकार पूजा करनी होती है, यानी कि कन्या पूजन हमें करने से पहले किस प्रकार माता रानी को भोग प्रसाद लगाना होता है, किस प्रकार पूजा करनी होती है। तो चलिए आज का वीडियो शेयर करते हैं कि अष्टमी के दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी होती है, कैसे हमें भोग लगाना होता है और क्या भोग हमें माता रानी को लगाना होता है। आज का वीडियो इसी विषय पर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें। देखिए, सबसे पहले तो हमें उन फूलों को हटाना होता है जो चौकी पर हमने एक दिन पहले चढ़ाए थे। दिए को हम साफ़ कर लेंगे और जो हमने किया था उसको भी हम हटाकर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ही हमें यूज़ करना होता है। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो उसको ना हिलाएं। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो उसमें थोड़ा सा घी और डाल दें। उसके बाद भाव स्वरूप हम सभी को स्नान करा देंगे। नवग्रह को भी हमें स्नान कराना होता है। उसके बाद हम नए फूल पूजा में समर्पित करेंगे। सबसे पहले माता रानी को, दिए को, गणेश भगवान को, जवारे को, कलश को, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। और उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। रोली से तिलक करने के बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे माता रानी को, पंचमेवे का, बतासे का, लौंग इलायची का। देखिए, ये सुबह सुबह की पूजा है। अगर आपने सारा भोग प्रसाद तैयार कर लिया है, हलवा और पूरी तैयार कर लिया है, तो वो भी आप भोग में ज़रूर से शामिल कर लें। अगर थोड़ी देर बाद आप भोजन तैयार करने वाले हैं तो दोबारा से आपको हवन करना होता है। उस हवन में आपको हलवा पूरी का भोग लगाना होता है। साथ में हम जल का भोग लगाएंगे, ऋतु फल का भोग हम लगाएंगे। और देखिए, इस प्रकार मैंने देखिए हलवा पूरी तैयार कर लिया है, क्योंकि कन्या को भोग लगाना है। तो हलवा और पूरियाँ मैंने तैयार करके, देखिए इन सभी चीज़ों का हमें गाय के गोबर के उपले की अंगारी बनाकर उसमें भोग लगाना होता है। और साथ में हमें 2 लौंग के जोड़ों का भोग भी लगाना होता है। जितने घर में मेंबर हैं अलग अलग, और जिन्होंने व्रत किया है अलग अलग, अपने नाम की 2-2 लौंग का भोग लगाएं। और मीठा पान का भोग मैंने अंगारी पर दिया है माता रानी को। कहते हैं कि अगर इस प्रकार भोग लगाते हैं तो इस तरह अग्नि का भोग सीधा माता रानी को समर्पित होता है। तो अग्नि में भोग देना बहुत ही ज़रूरी होता है नवरात्रि पूजा में। तो फ्रेंड्स, ये थी कन्या पूजन करने से पहले नवरात्रि में माता रानी की पूजा किस प्रकार भोग लगाया जाता है। उसके बाद हम कन्याओं को बुलाएंगे, उनको भोग खिलाएंगे। और उससे पहले हमें देखिए कथा भी करनी होती है। हाथ में फूल लेकर हम कथा करेंगे। और आज के दिन आप केले थोड़ा ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि भोग प्रसाद हम कन्याओं को दे दें। उसके बाद देखिए, जो भोग प्रसाद हमने बनाया था, ये सभी चीज़ें हम बाकी के भोजन में डाल दें ताकि सभी कन्याओं को मिल जाए। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर हाथ में हम हवन के दोनों ओर से वार लेंगे, आचमनी कर लेंगे। इस प्रकार हमारी अष्टमी की पूजा हो जाती है। नवमी के दिन भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो नवमी के दिन भी आपको ऐसे ही पूजा करनी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में। जय माता दी।